विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सत्कर्तव्य, जो कि कविता के रूप में है, उसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सत्कर्तव्य जो कविता है, इसके कवि का नाम है श्री रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी ने हमें प्रेरणा दी है कि संसार में जो निर्जीव पदार्थ हैं वे सभी अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। निर्जीव पदार्थ कैसे? जैसे बेटे आप स्कूल में आते थे, आप बेंच पर बैठते थे, तो वो क्या था? एक निर्जीव ही तो है, और उसका काम क्या है? आपको बिठाना। आपकी क्लास में फैन चलते थे, फैन भी तो निर्जीव है। निर्जीव उनका काम क्या है? हवा देना। तो इस संसार में जितने भी निर्जीव पदार्थ है, जैसे आपके हाथ में बुक होती है, वो भी तो निर्जीव है। वह उसका काम क्या है? आप उसमें जो छपे हुए अक्षर हैं उनको देखो, पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। तो इस संसार में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उन सभी का काम क्या होता है? इस संसार में अपने कर्म के अनुसार चलते रहना। तो हम तो क्या है? हम तो बुद्धिमान प्राणी हैं, वैभवशाली हैं, अमिट बुद्धि हमारे पास है। तो हम अपने कर्म को क्यों नहीं करें? जब निर्जीव पदार्थ कर सकते हैं तो हम तो सजीव प्राणी हैं। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने हमें बताया है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, निर्जीव पदार्थ हैं चाहे सजीव प्राणी हैं, सभी की निश्चित वर्थ है, निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं। वो अपने कर्म के अनुसार काम करते चलते हैं। तो हमें भी अपने कर्तव्यों को यथानुसार पूरा करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सत्कर्तव्य। ये विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्कर्तव्य, इसे शुरू करेंगे। ये पाठ हमारा कविता के रूप में है। पाठ का नाम क्या है? सत्कर्तव्य, यानी कि हमारा अच्छा आचरण, हमारा अच्छा कर्म। पाठ परिचय देखते हैं। इस संसार के सारे जीव समुदाय, यहाँ तक कि जड़ पदार्थ भी अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। कवि कहते हैं इसके, कवि कौन है इसके? कवि हैं इसके रामनरेश त्रिपाठी। वे कहते हैं कि इस संसार के सारे जीव, की इस संसार में जितने भी जीव समुदाय हैं, यहाँ तक कि जड़ पदार्थ यानी जो निर्जीव भी हैं, वे भी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। तुच्छ से तुच्छ पदार्थ भी निष्क्रिय नहीं है। छोटे से छोटा पदार्थ भी, पदार्थ यानी कि जो जड़ पदार्थ है, यानी कि जो निर्जीव हैं, वह भी निष्क्रिय, निष्क्रिय होता है काम को ना करना, यानी कि छोटे से छोटा जो निर्जीव पदार्थ है वह भी निष्क्रिय नहीं है। फिर मनुष्य अपने कर्म से विमुख क्यों हो? यानी कि कवि कहते हैं कि जब जड़ पदार्थ भी निष्क्रिय नहीं है तो मनुष्य तो बुद्धिमान है, तो वह अपने कर्म से विमुख क्यों हो? कवि रामनरेश त्रिपाठी इसी तथ्य के आलोक में कहते हैं कि मनुष्य को भी अपना सत्कर्तव्य पहचानना चाहिए, कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है यह उसे अच्छे से पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। और मनुष्य को अपने कर्तव्य के अनुसार, उसका जो कर्तव्य है उसके अनुसार उसको आचरण करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पद्यांश से। ध्यान से देखना। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। जग में यानी कि इस संसार में सचर, सचर होते हैं बेटे जिनमें जान होती है, यानी कि जो सजीव होते हैं। अचर यानी जो चल नहीं सकते, और कौन नहीं चलते? जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव जितने हैं, यानी कि इस संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव पदार्थ है, इन संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं और निर्जीव पदार्थ हैं, सारे कर्म निरत है। सारे यानी कि सभी, सभी यानी कि जो सजीव हैं और निर्जीव हैं, वो कर्म निरत है, वो अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। इस संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं और निर्जीव पदार्थ हैं, वे सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। धुन है एक ने एक सभी को। और ये जो सजीव है या जो निर्जीव पदार्थ हैं, उन सभी में एक धुन है। धुन होते है एक लगन। लगन किस बात की? अपने अपने काम को करने की। धुन है एक ने एक सभी को, उन सभी को एक ने एक धुन लगी हुई है, एक ने एक लगन लगी हुई है। सबके निश्चित वर्थ हैं, और उन सबके निश्चित वर्थ होता है बेटे प्रतिज्ञा। तो उन सबके निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं। और निश्चित प्रतिज्ञाएं क्या होती हैं? जैसे मनुष्य का काम होता है ना, निश्चित होता है। छोटे बच्चे खेलते भी हैं, खिलौने भी होते हैं। अब देखो जैसे छोटे बच्चों के पास खिलौने होते हैं, खिलौने के साथ जो आदमी होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो तो नहीं खेलते ना। क्यों? क्योंकि सबके निश्चित वर्थ होते हैं। जैसे पेड़ पौधों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन देना, हमें लकड़ियाँ देना, हमें फल फूल देना। तो ये क्या हुई? उसकी निश्चित प्रतिज्ञा।
तो कवि जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने क्या कहा है कि संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं और निर्जीव पदार्थ हैं, उन सभी के जो कर्म है वो निश्चित हैं। धुन है एक ने एक सभी को, और उन सभी की निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं, सबके निश्चित वर्थ है, उन सबके निश्चित वर्थ है, उन सबके निश्चित काम है, तो निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं। उन सभी को लगन लगी हुई है अपने अपने काम को करने की, और उन सभी की निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं। मे भी आपको ये पद्यांश समझ आ गया होगा। दूसरा देखिए बेटे, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। जीवन भर यानी कि अपने संपूर्ण जीवन में आतप होता है बेटे धूप को सहन करके वसुधा होता है धरती, पृथ्वी पर छाया करता है। तो पृथ्वी पर छाया कौन करते हैं? पेड़ पौधे। तो कवि कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे जीवन भर धूप को सहन करके पृथ्वी पर, धरती पर छाया करते हैं। तुच्छ पत्र की भी, तुच्छ होता है छोटा सा, पत्र होता है पत्ता, छोटे से पत्ते की भी स्वकर्म यानी कि अपने कर्म में कैसी तत्परता है, कैसी लगनशीलता है। तो यहाँ एग्जाम्पल तुच्छ पत्र का क्यों दिया कवि ने? क्योंकि बेटे जो हमें छाया मिलती है पेड़ पौधों से वो किससे मिलती है? पत्तों से ही तो मिलती है। मान लीजिए कई बार आपने ऐसा पेड़ देखा होगा जिस पर पत्ते नहीं होते, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उसके नीचे छाया नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि छाया हमें किससे मिलती है? पत्तों से। तो कवि कहते हैं कि छोटे से पत्ते की भी अपने कर्म में देखिए कितनी लगनशीलता है। दोबारा से देखिए, जीवन भर धूप को सहन करके जो पेड़ पौधे धरती पर छाया करते हैं, उनमें से जो छोटा सा पत्ता है, पेड़ पर जो छोटा सा पत्ता है, उस छोटे से पत्ते की भी अपने कर्म में देखिए कैसी लगनशीलता है। तो ये क्यों का एग्जाम्पल दिया कवि ने? क्योंकि बेटे इसमें ये बताया गया है कि जो छोटा सा पत्ता है वो भी अपने काम को लगनशीलता के साथ करता है। तो हम किस में आते हैं? हम तो सचर प्राणी है ना, तो हमारे तो निश्चित वर्थ है, तो हमें भी अपना काम समयानुसार पूरा करना चाहिए। थर्ड देखिए, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। रवि होता है सूर्य क्या करता है जग में यानी कि संसार में क्या करता है बेटे? शोभा सरसाता, सुंदरता को दर्शाता है। अर्थात देखो जैसे सूर्य निकलता है उससे पहले क्या होता है? अंधेरा होता है ना। तो जो प्रकृति की सुंदरता है क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसलिए कवि ने कहा कि जो सूर्य है ना वो संसार में क्या करता है? शोभा को दर्शाता है, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद ही हम प्रकृति की शोभा को देख पाते हैं। सोम सुधा बरसाता, सोम यानी कि चंद्रमा, सुधा यानी कि अमृत को बरसाता है। और जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है? वो अमृत बरसाता है। तो यहाँ अमृत बरसाने का अर्थ क्या है? अमृत बरसाने का अर्थ है कि जो चंद्रमा है वो रात को चांदनी बिखेरता है, और जब चंद्रमा निकलता है तो शीतलता भी आती है वातावरण में। तो इसलिए कहा कि जो चंद्रमा है वो इस धरती पर अमृत को बरसाता है। सब है लगे कर्म में, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। यहाँ सूर्य अपना कर्म कर रहा है, प्रकाश फैलाता है धरती पर, सुंदरता को दिखाता है। चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा अमृत को बरसा रहा है, चांदनी बिखेर रहा है। यहाँ तो सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। कोई ऐसा दृष्टि होता है दिखना, दिखाई देना, नहीं दिखाई दे रहा है जो निष्क्रिय हो। निष्क्रिय होता है बेटे जो काम धाम न करता हो। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी है, चाहे वह सचर है चाहे अचर पदार्थ है, ऐसा नजर नहीं आता जो कि निष्क्रिय हो। दो तरह से हिंदी बना सकते हो आप। इस संसार में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो निष्क्रिय हो, या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम धाम न करता हो। दोबारा से देखिए, जो सूर्य हो इस संसार में शोभा को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है। चंद्रमा चांदनी को बिखेरता है। सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं और कोई भी निष्क्रिय दिखाई नहीं देता है।